सभी को जय जगत। मेरा नाम अपर्णा नंदापुरे। आज 2 मार्च। गीता प्रवचन अध्याय 5, साम्य सूत्र 17, कर्म मातृकम अकर्म, वृत्ति 4, कर्मणोपि उपकारः। साधन के रूप में बाहर से स्वधर्माचरण और भीतर से मन का विकर्म दोनों बातें चाहिए। बाह्य कर्म की भी आवश्यकता है ही। कर्म किए बिना मन की परीक्षा नहीं होती। प्रातः काल के प्रशांत समय में हमें अपना मन अत्यंत शांत मालूम होता है, परंतु बच्चे को जरा रोने दो, उस मन शांति की असली कीमत हमें मालूम हो जाती है। अतः बाह्य कर्म को टालने से काम नहीं चलेगा। ऐसे कर्मों से हमारे मन का स्वरूप प्रकट होता है। पानी ऊपर से साफ दिखता है, परंतु उसमें पत्थर डालिए, तुरंत ही अंदर की गंदगी ऊपर आएगी। वैसी ही दशा हमारे मन की है। मन के अंतः सरोवर में घुटने भर गंदगी जमा रहती है। बाहरी वस्तु से उसका स्पर्श होते ही वह ऊपर आ जाती है। हम कहते हैं उसे गुस्सा आ गया, तो यह गुस्सा कहीं बाहर से आ गया? वह तो अंदर ही था। मन में यदि न होता तो वह बाहर दिखाई न देता। लोग कहते हैं सफ़ेद खादी नहीं चाहिए, वह मैली हो जाती है। रंगीन खादी मैली नहीं होती। मैली तो वह भी होती है, हाँ, दिखाई नहीं देती। सफ़ेद खादी का मैल दिख जाता है। वह कहती है मैं मैली हूँ, मुझे धो। यह मुंह से बोलने वाली खादी लोगों को पसंद नहीं आती। इसी तरह हमारा कर्म भी बोलता है। कर्म यह बतला देता है कि आप क्रोधी है, स्वार्थी है या और कुछ है। कर्म वह दर्पण है जो हमारा स्वरूप हमें दिखा देता है। अतः हमें कर्म का आभार मानना चाहिए। दर्पण में यदि हमारा चेहरा मैला कुचला दिखाई दे तो क्या हम उसे फोड़ डालेंगे? नहीं, उल्टा उसका आभार मानेंगे। मुंह धोकर फिर उसमें चेहरा देखेंगे। इसी तरह यदि कर्म की बदौलत हमारे मन की गंदगी कचरा बाहर आता है तो क्या इसलिए हम कर्म टालेंगे? कर्म को टालने से क्या हमारा मन निर्मल हो जाएगा? अतः कर्म करते रहे और निर्मल होने का उत्तरोत्तर प्रयत्न करते रहे। हरि ओम।